हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आज का हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है CS कंप्यूटर में, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी दे रहा था और आगे भी देता रहूँगा। बेटा, कल की जो हमारी वीडियो थी वह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी। क्या थी? कल की जो मेरी वीडियो थी वह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको MS वर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको शॉर्टकट की बताई थी। क्या थी? जिसमें मैंने आपको MS वर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको शॉर्टकीज बताई थी। ठीक है ना बेटा? अगर जिसने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लें और MS वर्ड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो शॉर्टकीज है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी या नोटबुक पे उसे क्या कर लें, रिटर्न कर लें। ठीक है ना बेटा? चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, वह है हमारा जो आप खेलते रहते हो। क्या हमारा आज का जो टॉपिक है वह आपका है लूडो। क्या लूडो बनाना किस तरह सीखते हैं MS वर्ड में, हम उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। चलते हैं हम अपने MS वर्ड में लूडो किस तरह बनाया जाता है। तो बेटा हम चलते हैं अपने इंसर्ट के फेज में। इंसर्ट में भी कहाँ बेटा? हमें जाना है अपने टेबल में। तो टेबल पर हम एक बार क्लिक करेंगे। टेबल में हम भी, टेबल के अंदर भी हम जाएंगे। क्या? इंसर्ट टेबल में। क्या? इंसर्ट टेबल में। तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो यहाँ से हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो बेटा हमारे पास एक ऑप्शन खुल के आता है जो कि क्या है? नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। बेटा नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। तो बेटा करना क्या है यहाँ पर? जो हम बना रहे हैं लूडो, ठीक है ना, तो लूडो को एक एक्यूरेट हम ऐसा दे देते हैं। नंबर ऑफ कॉलम को हम कर देते हैं 15 और नंबर ऑफ रोज को कर देते हैं 15। मैंने दोनों नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज को मैंने दोनों को कर दिया कितना? 15। अब बेटा 15 करने के बाद मैंने इसे ओके कर दिया। क्या? मैंने इसे ओके कर दिया। अब बेटा चाहे आप यहां से काउंट कर लो, चाहे आप यहां से काउंट कर लो और चाहे आप यहां से काउंट कर लो, बेटा दोनों जगह से आपका 15-15 ही रहेगा। ठीक है ना? तो बेटा हम चलते हैं, यहाँ से हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हम जाएंगे टेबल लेआउट में। मैंने आपको पहले नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरे पार्ट में और दूसरे पार्ट में आपको बता दिया था कि जो भी टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है तो भाई टेबल लेआउट में होगा, और शेप से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो शेप फॉर्मेट में उसका एडिटिंग होगी। ठीक है ना? तो बेटा हम टेबल लेआउट के अंदर आ गए। बेटा टेबल लेआउट और हमारा लेआउट, ओनली लेआउट अलग है और टेबल लेआउट अलग है। लेआउट आपका जो खाली ये वाला लेआउट है ना, वो पेज से संबंधित एडिटिंग करता है। पेज से संबंधित एडिटिंग करता है हमारा लेआउट, और जो हमारा टेबल लेआउट है वह टेबल से रिलेटेड आपकी एडिटिंग करता है। ठीक है ना? यहाँ हमने सिलेक्ट की हुई है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट को हम बढ़ा देंगे। ये ज़्यादा बढ़ गया है, इतना कर दिया। इतना हो जाने के बाद अब बेटा हम कुछ इस प्रकार से इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मेरा यहाँ पर भी हो जाए और यहाँ पर भी हो जाए, बीच में भी हमारी कुछ लाइनें बच जाएं। तो बेटा मैंने ऐसे डिवाइड में, मतलब 3 भागों में बांटेंगे। तो बेटा करेंगे क्या? 6 इस तरफ कर देंगे और 6 इस तरफ कर देंगे। 6 और 6 12 हो गए, और बीच में हम 3 लाइन को छोड़ देंगे, सो हमारे हो गए 12 और 3 15। ठीक है ना? इतना हो जाने के बाद बेटा मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कीबोर्ड से करूँगा, कीबोर्ड से करूँगा मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट 1 2 3 4 5 6। बेटा मैंने 6 को कर दिया। 1 2 3 4 5 6। 6 करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा। 2 3 4 5
एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 6 करने के बाद मैं ऐसे क्या कर दूंगा, टेबल लेआउट में जाके इसे कर दूंगा मर्ज सेल। बेटा जैसे ही मर्ज करूंगे हम, तो जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, पूरा एक जो बॉक्स बने थे वो पूरा एक प्रॉपर एक बॉक्स बन गया, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन गया। अब चलते हैं बेटा, हम यहाँ पर हमने 1 2 3 लाइन को छोड़ के चौथी लाइन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से वही है, शिफ्ट के साथ राइट, शिफ्ट के साथ राइट, शिफ्ट के साथ राइट, शिफ्ट के साथ राइट, शिफ्ट के साथ राइट। यहाँ तक हो जाने के बाद बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ से, वहीं अगर आप माउस की सहायता से करोगे तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से आप कर सकोगे, ठीक है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो आपके सिस्टम का ही कीबोर्ड है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। मैं ना कीबोर्ड लिया हूँ ना मैं माउस लिए हूँ, मैं ओनली जो कीबोर्ड लिया हूँ वो सिस्टम में ही हमारे है, मैं उससे कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमारे जो कि लैपटॉप में है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम यहाँ से 1 2 3 3 लाइन को छोड़ के चौथा लाइन पे, यहाँ से शिफ्ट 1 2 3, हाँ, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट। राइट करने के बाद मैं डायरेक्ट 2 3 4 5 एंड 6 तक आने के बाद मैं मर्ज सेल कर दूंगा। यहाँ से 1 2 एंड 3 को छोड़ के यहाँ से डायरेक्ट में जाऊंगा किसमें, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट बटन, फिर राइट पे जाऊंगा, शिफ्ट बटन, फिर राइट पे जाऊंगा, शिफ्ट पे जाऊंगा, फिर राइट बटन करूंगा। हमने बेटा यहाँ से फिर 6 को क्लिक कर दिया। 6 करने के बाद डायरेक्ट फिर मैं नीचे उतरूंगा और क्लिक करने के बाद मैं फिर से मर्ज सेल कर दूंगा। अब बेटा हमारा जो लगभग है वह एक लूडो का शेप दिखना प्रारंभ हो चुका है। अब बेटा हम करेंगे 1 2 3, 1 पे जाएंगे हम शिफ्ट के साथ, फिर राइट 1 एंड 2 एंड 3। आप वहीं से नीचे उतारेंगे 1 एंड 2। अब बेटा यहाँ से काउंट कर लो चाहे यहाँ से काउंट कर लो, हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 का है, प्यारा, ठीक है ना। अब बेटा हमारा ये देखने की चीज़ है, अब हमारा जो लूडो है वो लगभग तैयार हो चुका है। ओनली उसमें मुझे कलरिंग करनी है, क्या ओनली उसमें मुझे कलर देना है। तो मैं पहले चलूँगा इस वाले में रेड में। अब अपने मन के अनुसार आपको जहाँ जो कलर रखना है आप उसे रख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले वाले बॉक्स को मैं टेबल, बेटा आप टेबल में कलर की रखने के लिए बेटा हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शेप में जाके कलर करूं, तो नहीं बेटा, हमारा जो कार होगा वो टेबल डिज़ाइन के अंदर होगा, जो कि टेबल के बगल में ही होता है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ से सेटिंग्स आएगा, इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, सेटिंग्स में जाके मैं रेड कलर कर दूंगा। ये देखो मेरा रेड कलर हो गया। यहाँ मैं करूँगा, यहाँ पर मुझे करना है, मान के चलो मैंने ब्लू कर दिया, यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं ग्रीन करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा येलो। बेटा मैंने चारों बॉक्सों में एक 4 कलर दिए हैं, जो कि रेड का यूज़ किया है, ब्लू का यूज़ किया है, येलो का यूज़ किया है और ग्रीन का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब इतना अगर आपको दूसरा इसमें करना हो तो बेटा आप ये वाला येलो भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें दूसरा करना हो तो बेटा आप ये वाला डार्क भी यूज़ कर सकते हो, किंतु लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद, सुन लो, इतना हो जाने के बाद अब आपको करना है क्या, इंसर्ट के हम जाएंगे शेप के अंदर, इंसर्ट के शेप के अंदर जाएंगे। यहाँ से मैं शेप के अंदर जाऊँगा, जिसमें आप चाहे तो राउंडिंग रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो या फिर प्रॉपर एक रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। मैं करूँगा एक राउंडिंग रेक्टेंगल का यूज़। ये लिया मैंने राउंडिंग रेक्टेंगल और मैंने इसको उठा के यहाँ कर दिया। अपनी इच्छा अनुसार से बड़ा घटा सकते हो आप,
अब ये देखो बेटा मेरा राउंडिंग रेक्टेंगल डल गया है। सेम उसी प्रकार से मुझे सेम साइज का चारों जगह रखना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कंट्रोल सी से कंट्रोल भी कर दो तो भी वही कार्य होगा, और डायरेक्ट कंट्रोल डी से कर दोगे तो भी वही कार्य होगा। मैं डायरेक्ट कीबोर्ड पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं डी प्रेस कर देता हूँ, मुझे एक और देखने को मिल गया और मैं इसको मैंने यहाँ रख दिया। फिर मैं एक और करूँगा, कंट्रोल के साथ मैं फिर से डी करूँगा और मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगा। अब मैं कंट्रोल के साथ फिर से डी करूँगा और मैं इसको यहाँ रख दूँगा। अब बेटा मैंने चारों जगह, किंतु क्या है आपको दिख रहे होंगे सर जी ये तो हमारे क्या हो गए, ब्लू ब्लू हो गए। ऐसा तो हमारा लूडो में होता ही नहीं है। बेटा आप वही तो गलत कर रहे हो। इस पर जब क्लिक करोगे तो बेटा यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये फिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ से मत करो। मैंने आपने बताया था यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखने मिलेंगे। अगर आप टेबल को एडिटिंग करोगे तो टेबल लेआउट, और शेप को एडिटिंग करोगे तो शेप फॉर्मेटिंग। शेप फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे शेप फिल में जाके यहाँ से मैं कर दूंगा वाइट कलर, और इसकी आउटलाइन को कर दूंगा मैं नो आउटलाइन। सेम मैं इसमें यही करूंगा, वाइट नो, वाइट कलर नो लाइन, वाइट कलर एंड नो लाइन। अब बेटा मेरी देखने लायक जो चीज़ें हैं, क्या मेरा ये लूडो का एरिया नहीं लग रहा है क्या आपको? आपको क्या ये लूडो नहीं लग रहा है? एक बात बताइए। तो बेटा कहना ये लूडो लगने लगभग लगने लगा, ठीक है ना। अब बेटा चलते हैं बीच में जो हमारी जो गोटी रखी जाती हैं हम उस पर चलते हैं। तो बेटा उसके लिए भी हमें जाना होगा इंसर्ट के शेप में, और मुझे लेना है प्रॉपर रेक्टेंगल। क्या है? मुझे लेना है प्रॉपर एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ से ये रहा, इसको मैं छोटा कर लूँगा। प्रॉपर गोल करने के लिए बेटा यहाँ पर हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से जो सबसे कम एरिया हो, मतलब सॉरी बराबर बराबर में अंक में रख लूँगा। 75 है तो मैं अभी इसे 75 ही करूँगा। 7 मैंने इसको कर लिया, 7 इसको कर दिया, मेरा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। उसको उठा के, अरे अरे क्या 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 हो रहा है, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। किंतु क्या है बेटा जी मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा जो सर्कल है ना ये बीच वाला पॉइंट ये बहुत बड़ा है। तो मैं करूँगा शेप फॉर्मेट में जाके इसे और छोटा करूँगा। 6 मैंने यहाँ कर दिया और 6 यहाँ कर दिया और छोटा, 5 कर दिया 5, ये कुछ ठीक है। 5 मैंने कर दिया है। अब 5 करने के बाद मैं इसे सही रखूँगा, ये ठीक है। इतना हो जाने के बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ से फिल में जाके इसे कर दूंगा नो। नो करना हो नो कर दो, या फिर डायरेक्ट राइट कर दो, और इसकी आउटलाइन को कर दो। यहाँ से आउटलाइन नहीं आ रही, चलो कोई ना, यहाँ से कर देंगे शेप आउट में जाके नो आउटलाइन, ठीक है ना। अब इतना हो जाने के बाद मैं करूँगा यहाँ से, और कीबोर्ड में जाऊँगा बेटा, कंट्रोल के साथ मैं डी कर दूँगा। तो बेटा एक और मुझे देखने को मिल गया, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ मैं फिर से डी कर दूँगा, तो बेटा एक और मुझे देखने को मिल गया। कंट्रोल के साथ मैं फिर से डी करूंगा तो मुझे एक और देखने को मिल गया। अब बेटा ये देखो मेरा जो है वो पूरा यहाँ तक हो गया। अब मैं जाऊंगा इसमें, कंट्रोल के साथ मैं फिर से डी करूंगा और मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। कहना सर जी कर क्या रहे हो आप, रेड कलर क्यों कर रहे हो? बेटा देखते जाओ हम कर क्या रहे हैं। ये हो गया, कंट्रोल डी करता जा रहा हूँ मैं, पहले गोटी रख लेता हूँ। अब बेटा ये चारों हमने रख दिए हैं, अब इनमें कलर करेंगे। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से जाके शेप में से जाके मैं इसे ब्लू कर दूंगा, ठीक है ना। फिर शेप में से जाके मैं फिर ब्लू कर दूंगा, यहाँ जाके मैं इसे ब्लू कर दूंगा, और यहाँ जाके मैं इसे ब्लू कर दूंगा। अब ब्लू हो जाने के बाद बेटा मैं करूंगा कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल डी करके मैं इसको उठा के
यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी से मैं फिर से किया, मैं इसको यहाँ रख दूंगा, कंट्रोल डी से मैं फिर से करूँगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी करूँगा, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद कंट्रोल डी, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। मैं इसका कलर जो है मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करने के लिए बेटा मैं सेम में जाऊंगा, यहाँ से मैं इसका ग्रीन कलर कर दूंगा, यहाँ से जाऊंगा मैं, फिर मैं ग्रीन कर दूंगा, यहाँ जाऊंगा, बेटा ये ग्रीन और ये एकदम सिमिलर है, यहाँ मैंने ग्रीन कर दिया, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया। अब मैं यहाँ जाऊंगा, इसका येलो कलर जो है बेटा मैंने येलो कलर कर दिया, फिर मैंने यहाँ गए हम तो बेटा हमने यहाँ से कर दिया, यहाँ गए तो यहाँ से कर दिया, और यहाँ गए और यहाँ से कर दिया। क्या बेटा इतनी बात आप सभी को अभी तक समझ में आई है क्या? क्या इतनी बात अभी तक आपको समझ में आई है क्या? तो बेटा अब इतना हो जाने के बाद, इतना आपका हो जाने के बाद आगे का जो पाठ है, आगे क्या करेंगे हम उस पर वार्तालाप करते हैं। आगे क्या करेंगे हम उस पर वार्तालाप करते हैं। अब बेटा आता है इनकी गोटी आने जाने का एक रास्ता बनाएंगे। तो रास्ता बनाने के लिए यहाँ से फिर मैं यहाँ जाऊँगा। अब बेटा यहाँ जाने के मैं टेबल डिज़ाइन पे जाऊँगा और डिज़ाइन पे जाके सेटिंग पे जाके मैं रेड कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ गया इसको। अब बेटा आगे चलते हैं, इसके आने जाने का जो रास्ता है हम वो बनाएंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे हम रेड कर देंगे। अब इसके बाद इसे नीचे करेंगे तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट एक लाइन में करेंगे और इसे हम फिर से भी रेड कर देंगे। अब ये हमारा इसका रास्ता तो हो गया। अब इसके बाद बेटा जो है हमारा, हम इसका बनाएंगे तो इसको हम करेंगे यहाँ से जाएंगे, ये कीबोर्ड से होगा, शिफ्ट के साथ डाउन, ये हमारा यहाँ तक हो गया। और इसका मैं जो कलर है मैं ये कर देता हूँ। अब इसके बाद है यहाँ से शिफ्ट के साथ फिर मैं यहाँ जाऊँगा और फिर शिफ्ट के साथ फिर मैं यहाँ जाऊँगा और शिफ्ट के साथ फिर आगे जाऊँगा। इतना हो जाने के बाद फिर से मैं वही कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मेरा आने जाने का जो रास्ता है वह बनना प्रारंभ हो गया। इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और इसका जो है मैं येलो कलर कर दूँगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे उतरूँगा और इसे भी येलो कर दूँगा। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से मैं ग्रीन का रास्ता बनाऊँगा। क्या बेटा, मैं ग्रीन का रास्ता बनाऊँगा जो कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ तक और मैं कर दूँगा इसे ग्रीन, ठीक है ना। आने जाने का रास्ता बेटा थोड़ा ध्यान देना, कहाँ से कौन सा राइट एरो और लेफ्ट एरो आपको प्रेस करना है वो आपको करना है, ठीक है ना। क्या राइट एरो लेफ्ट एरो को अवश्य जानकारी में देखकर ही करना। बेटा आप लोगों ने सभी ने आने जाने का रास्ता हमारा देख लिया होगा कि हमने किस तरह इसको बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं हमारा प्रॉपर लूडो। अब बेटा आती है हमारा आगे का जो पोर्शन रहता है। अब बेटा यहाँ पर हमारा जो होता है एक चीठा भी होता है। तो बेटा यहाँ पर हम कर देंगे, ये रेड कलर वालों का है तो ये रेड कर दिया, ये ब्लू कलर वालों का है तो यहाँ से ब्लू कर दिया, ये ग्रीन वालों का होता है तो बेटा इसे हमने इसे ग्रीन कर दिया, ये येलो वालों का होता है तो यहाँ से मैंने इसे येलो कर दिया। अब ये इतना हो जाने के बाद अब हम करेंगे स्टार, मतलब जो मैनुअली लगे कि हाँ ये चीठा है तो बेटा हम जाएंगे इंसर्ट के शेप में, एक मिनट, इंसर्ट के शेप में, और मैं यहाँ से स्टार की एक शेप देखूंगा जो कि मेरी यहीं कहीं होगी। क्या स्टार की मेरी एक शेप है
जो कि यहीं कहीं होनी चाहिए, ये रही। अब इसको मैं छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद इसको मैं अब यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा और इसे छोटा करूँगा, ठीक है ना। ये देखो कुछ हमारा इस तरह हो गया है। इतना हो जाने के बाद इसका जो मैं कलर करूँगा वो कि क्या शेप में से जाके मैं इसे वाइट कर दूंगा और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है ना। अब वही है, यहाँ से कंट्रोल के साथ मैं करूँगा डी, और डी करने के बाद इसको मैं यहाँ बिठा दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं चलता हूँ और यहाँ से मैं फिर से कंट्रोल के साथ मैं डी कर दूंगा और मैं इसे उठा के मैं यहाँ बिठा दूंगा। फिर कंट्रोल के साथ मैं फिर डी करूँगा, इसको मैं उठा के यहाँ बिठा दूंगा हैं। फिर यहाँ से कंट्रोल के साथ फिर से डी करूँगा, इसको मैं उठा के यहाँ बिठा दूंगा। कंट्रोल के साथ फिर डी करूँगा, फिर मैं उठा के इसको यहाँ बिठा दूंगा। फिर इसके बाद कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ से उठा के मैं इसे यहाँ बिठा दूंगा। कंट्रोल के साथ फिर से डी करूँगा और इसको उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा। अब ये देख सकते हो कौन सा सेंटर में नहीं है, तो इसका यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये देखो कुछ हमारे इस प्रकार से सारे स्टार जो है मेरे एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। सारे एडजस्ट हमारे हो चुके हैं। अब बेटा आती है हमारे आने जाने के रास्ते की बात। आने जाने का रास्ते का जो मार्क होता है वह हम इंसर्ट से शेप के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक हम एरो लेंगे और इस एरो को हम सही क्रम में, मैंने आपको सीधा करना बताया था कि जो संख्या सबसे कम हो उसको शून्य कर दो, ठीक है ना। इसको मैंने शून्य कर दिया। ये देखो मेरी जो लाइन है प्रॉपर सीधी हो चुकी है। अब इसके बाद है हमारे पास जो आता है रोटेट का ऑप्शन आता है बेटा, इस वाले एरिया को हम कहते हैं रोटेट, और मैं इसे घुमाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दूंगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से घूम गया। ये देखो मेरा बेटा यहाँ से जो हमारा एरिया होता है वह आपका होता है अंदर जाने का एरिया, ठीक है ना। अब इसके बाद है हमारा यहाँ, अब जो हमारा मेन काम रह गया है हम उस पर वार्तालाप करते हैं। क्या अब बेटा जो मेन काम है, मैं इसे प्रॉपर और जूम करता क्यों जा रहा हूँ, अब जो हमारा मेन काम है वो हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के हम यहाँ से जाएंगे ट्रायंगल पे। ये हमारा एक ट्रायंगल आ चुका है, तो ट्रायंगल को मैं छोटा करूँगा यहाँ से। अब मैं ट्रायंगल को रोटेट करूँगा कुछ इस प्रकार से,
और यहाँ से मैं यहाँ पे टच करा दूंगा और उसको यहाँ तक फैलाऊंगा मैं, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ तक फैलाऊंगा और फैलाने के बाद इसे मैं और छोटा करूँगा, ठीक है ना। अब इसी का मुझे डुप्लीकेट भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करके मैं इसका कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, देखो यहाँ से जाऊँगा और कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करूँगा और इसको क्या कर दूंगा मैं, इसकी जो क्रिया है वह फिर से मैं घुमा दूंगा। मैंने इसे रोटेट कर दिया और मैं इसको यहाँ स्थगित कर दूंगा। अब बेटा क्या है, मैं इसको दोनों को आपस में छोटा करूंगा। देखो दोनों को मैं ये इतना कर दिया और इस वाले को भी मैं इसको मैंने छोटा कर लिया। और इसको पकड़ के मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या है कि मैं इसको और बड़ा कर दूंगा हल्का सा। ये देखो, ये हमारा जो है प्रॉपर यहाँ से इसको टच हो गया। हल्का सा इसको यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये देखो, अब वही चीज़ है कि मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा, जो कि क्या, इंसर्ट के यहाँ से एक और रेक्टेंगल लूँगा मैं और इसको मैं क्या कर दूंगा, फिर से यहाँ से इसे रोटेट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से और इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा सेंटर पे और मैं इसको यहाँ पे तक फैला दूंगा। और इसको मैं यहाँ तक रोटेट कर दूंगा। अब इसको जो एरिया है मैं इसको कम कर दूंगा यहाँ। ये देखो, ये मेरा हो चुका है। इतना हो जाने के बाद मैं एक और इसका डुप्लीकेट पार्ट लूँगा कंट्रोल डी से, और डी से लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो अभी इसकी इस तरह से मैं इसे चेंज कर दूँगा और करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। ये देखो, मेरे जो रखने का जो तरीका है वो यहाँ से आ गया है और मैं इसको भी छोटा कर दूँगा। अब ये देखो बेटा, मैं यहाँ से जो मेरा आया है ग्रीन से आया है, तो मैं फिल में जाके मैं इसमें कर दूंगा। अब देखो ये ग्रीन से आया हुआ है, तो मैं फॉर्मेट में जाके क्या कर दूंगा, मैं ग्रीन कलर। यहाँ से ये येलो का है, ये बेटा येलो का पार्ट है, तो बेटा मैं यहाँ कर दूंगा इसमें येलो कलर। ये वाला हमारा जो है ब्लू का पार्ट है, तो बेटा मैं कर दूंगा इसमें ब्लू कलर। ये बेटा मेरा रेड का पार्ट है, तो मैं इसे कर दूंगा रेड कलर, ठीक है ना। अब इन सब की मैं कर दूंगा आउटलाइन को क्या कर दूंगा, मैं नो आउटलाइन। इसकी भी आउटलाइन को मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं आउटलाइन को नो आउटलाइन। इसमें जाऊंगा फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन। अब इसमें जाके मैं इसे कर दूंगा नो आउटलाइन, ठीक है ना। अब ये इतना हो जाने के बाद अब बेटा हल्की सी जो मुझे गैपिंग दिख रही है, देखो हल्का सा जो मेरा एरिया पॉइंट है ना, वो हल्के से एक दूसरे आपस से टकराते हुए दिख रहा है। जैसे कि ये रेड वाला है, रेड वाला मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसे और बड़ा कर दूंगा हल्का सा। ठीक है ना। अब इसके बाद है मेरा जो ग्रीन है, वो ग्रीन डिस्टर्ब है थोड़ा सा,
अब देखो बेटा, मेरा जो लूडो है वह पूरा तैयार हो चुका है। इसी के साथ बेटा जिसको लूडो बनाना नहीं आता था, वह हमारा लूडो बनाने का तरीका है वो पूरा आ चुका है। इससे भी और शॉर्ट तरीका है हमारे पास, हम आपको वो भी अगली नेक्स्ट वीडियो आपको वो बताऊंगा कि किस तरह से और भी शॉर्टली तरीके से किस तरह बनाते हैं। इसी के साथ जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।